हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ स्ट्रेटजी मार्केटिंग। आज हम स्ट्रेटजी मार्केटिंग में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 में टॉपिक क्या है? टॉपिक मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंस, MIS मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस refers to the process of gathering, analyzing, and interpreting relevant data and information about the market, customers, competitors, and industry trend। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस होता क्या है? ये एक टाइप का प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे एक जो है बिजनेसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जो है गैदर करती हैं, एनालाइज करती हैं और इंटरप्रेट करती हैं रेलिवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन को, और मार्केट में कस्टमर्स, कंपटीटर्स एंड इंडस्ट्री ट्रेंड में। अगर सीधा सीधा समझा जाए तो मार्केट इंटेलिजेंस एक टाइप का प्रोसेस होता है, जिससे एक मार्केटर जो क्या करता है, गैदर करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है एक जो महत्वपूर्ण डेटा है और इन्फॉर्मेशन को, मार्केट के बारे में, कस्टमर्स के बारे में, कंपटीटर के बारे में, और क्या इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में रेलिवेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स to gain insights that can guide strategic decision making and improve marketing effectiveness। अब इसमें इन्वॉल्व क्या करते हैं? इसमें वेरियस टेक्निक्स और टूल्स को इन्वॉल्व किया था, इसमें इन्वॉल्व होते हैं पहले से, जिससे जो है एक जो है बिजनेस आसानी से जो है इंसाइट्स इन जो रिलायबल इंफॉर्मेशन उसको प्राप्त कर सकता है और उसके हिसाब से जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बनाता है और अपना जो मार्केटिंग जो है इफेक्टिवनेस, मार्केट में जो प्रभावशाली तरीके से काम करता है उसका इम्प्रूवमेंट होता है। और इसके बाद चलेंगे जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नीड्स हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में टॉपिक सेम ही रहता है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मार्केट अंडरस्टैंडिंग। The first importance of market intelligence is market understanding. The main motto behind the marketing intelligence, the businesses or the businessman use the market intelligence to know the what is going on in the market। क्या मार्केट में चल रहा है, किस टाइप का ट्रेंड्स चल रहा है, किस टाइप के ट्रेंड्स बदलने वाले हैं, किस टाइप का फैशंस हैं। इस मार्केट को पूरा समझने में मार्केट इंटेलिजेंस का यूज करता है। सेकंड है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। The main reason we can say that the main reason behind the use of marketing intelligence, behind the usage of marketing intelligence is competitive advantage. In this era of competition, there is always a cutthroat competition. Everyone is trying to become number one. That's why they use the competitive advantage in front of in become superior टू देयर कंपटीटर्स। अब क्या करते हैं, अगर आप बिजनेस खोला है आपने एक जो मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे आप अपने कंपटीटर से कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आप ट्राई करते हैं प्रदर्शन करने के लिए कि अपने कंपटीटर हमेशा आगे रहें। तो मार्केटिंग इंटेलिजेंस यूज करके उनके इनसाइट से इंफॉर्मेशन को जानकर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बनाकर उस हिसाब से कंपटीटिव एडवांटेज पाने की कोशिश करते हैं। थर्ड है कस्टमर इनसाइट्स। The use of marketing intelligence is behind to know the what the customer want to be बाय। तो क्या करते हैं, कस्टमर इनसाइट्स, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, कि कितना उनका जितना क्या उनका रेशियो है, किस टाइप का एज ग्रुप है। ये सब बातें रहती हैं, कस्टमर इनसाइट्स रहते हैं, कस्टमर के इंफॉर्मेशन रहती हैं, जो एक मार्केटर, जो एक बिजनेसमैन वो जानने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। और फोर्थ है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अभी सीधा सीधा कहा गया है कि इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, तो ये इंपॉर्टेंस रहेगा ही, क्योंकि ये मार्केटिंग इंटेलिजेंस की हेल्प से इनसाइट्स इंफॉर्मेशन जानेंगे और उनका डिसीजन मेकिंग लेने में उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर जो इंफॉर्मेशन जान रहे हैं और जो भी मार्केट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, तो उस हिसाब से गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को जांच परख कर अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे, तो डिसीजन लेने की क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। फिफ्थ है अब लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ है। तो ये सबका मानना रहता है कि एवरी बिजनेसेस आर
businessman wants to their rapid growth of their businesses, or you can say that there is long term business growth. So इसमें क्या रहता है कि जो भी बिजनेसमैन है अगर उसने बिजनेस खोला है तो उसका क्या उद्देश्य रहता है कि हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि कैसे अपने बिजनेस से ग्रोथ करें, वो भी लॉन्ग टर्म में, जो कि लंबी अवधि के लिए हमेशा चलता रहे बिजनेस ग्रोथ। तो ये सब बातें रहती हैं, मार्केटिंग इंटेलिजेंस इसमें इनका मदद करता है। सिक्स्थ है इनहेंस कस्टमर रिलेशनशिप। अब कस्टमर रिलेशनशिप में अगर आप जब अब जो भी इंफॉर्मेशन है कस्टमर्स के बारे में, मार्केट के बारे में गैदर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसी हिसाब से जांच परख कर रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि जो भी कस्टमर रिलेशनशिप है कैसे उनको मेंटेन कर सकें। क्योंकि जब आप कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा लेंगे, उनका क्या नीड्स है, क्या वो चाहते हैं, किस टाइप की क्वालिटी वो चाहते हैं, अगर आप उसी हिसाब से क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट में प्रोवाइड करेंगे तो आप जो है कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे, तो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन होगा ही। सो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इंटेलिजेंस। अब इसके बाद है व्हाट डज मार्केटिंग इंटेलिजेंस इंक्लूड। अब मार्केटिंग इंटेलिजेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है, सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज जैसे हमने बात किया कि इंपॉर्टेंस में क्या मार्केटिंग इंटेलिजेंस, तो कम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है। कम्पिटिटिव एडवांटेज अधिकतर ये इंक्लूड रहता है, मुख्य उद्देश्य रहता है कि कैसे हम अपने कंपटीटर से अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। क्योंकि जब हम मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक मार्केटर या बिजनेसमैन करता है, एक बिजनेस जो सोसाइटी करती है, उसका क्या उद्देश्य रहता है कि जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है, देर कंपटीटर्स की इंफॉर्मेशन है, कंपटीटर किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी उसके मशीनरी में है, किस टाइप के उसके एम्प्लॉय हैं, उसके एम्प्लॉय कितने लेवल के स्किल हैं, अगर उस हिसाब से आप जो कि गैदर करते हैं उसके, और वो भी कंप्यूटर का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपने कंपनी में, अपने बिजनेस में लागू करने की कोशिश करते हैं। सो ये सब बातें रहती हैं जिससे आप कम्पिटिटिव एडवांटेज पाने की कोशिश करते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट इंटेलिजेंस। अब जब अपने एक कंप्यूटर के इसमें रहता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस में, आप गैदर इंफॉर्मेशन को जांच परखते हैं, जुटाते हैं और उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो ये सब बातें रहती हैं कि प्रोडक्ट इंटेलिजेंस, अब प्रोडक्ट कैसा क्वालिटी का है कंप्यूटर का, उस हिसाब से उससे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड करे पाए, जिससे जो है हम मार्केट में अच्छा नाम कमाएं और हमारा प्रोडक्ट भी बेहतर रहेगा, तो जो है आसानी से जो है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। थर्ड है मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग। अब मार्केटिंग भी है, अब ये नहीं है, आजकल क्या चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो अगर आप जो है आपका प्रोडक्ट तो बढ़िया है, बिजनेस भी बढ़िया है, आप क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट अगर आपका जो है प्रचार प्रसार नहीं है मार्केट में, मार्केटिंग आपका डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो आप जो है बिजनेस में ग्रोथ, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा और आप कंपटीटर आपसे अच्छा प्रदर्शन करेगा और आप उस मार्केट में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि इन दिस ईरा ऑफ कंपटीशन, इन दिस ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन से दैट कि मार्केटिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन नाउ डेज। सो मार्केटिंग क्या रहता है, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, किस टाइप का आपका अंडरस्टैंडिंग है मार्केट के बारे में, किस टाइप की आपकी मार्केटिंग चल रही है उस प्रोडक्ट रिलेटेड, तो ये सब बातें रहती हैं जो कि एक अफेक्ट करती हैं मार्केटिंग इंटेलिजेंस में, ये सब बातें इंक्लूड रहती हैं। फोर्थ है कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग। अब कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग बातें रहती है, अब किस टाइप के कंज्यूमर हैं आपके एरिया में, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है जो आप उस एक टारगेट कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं कि उस हिसाब से हमको उस एज ग्रुप का, उस इनकम ग्रुप को हमको सेल करना है। सो अगर आप कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छे तरीके से है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, अपग्रेड करेंगे। अगर आपका कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं तो आप किस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, किस हिसाब से उनका जो क्वालिटी रखेंगे, तो आप जो कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तभी जाके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं मार्केट में। सो ये हो गया वर्ड मार्केटिंग इंटेलिजेंस क्या क्या बातें इंक्लूड होती हैं। अब हम चलेंगे नए टॉपिक पर, MIS की बातें करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS stand for Management Information System. In the context of strategic marketing, MIS refers to a system that collects, analyzes, and disseminates relevant data information to support strategic decision making in marketing. अब MIS
एक जो है अगर कंटेक्स्ट की बात करेंगे इसका फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो एक टाइप का सिस्टम है, एक टाइप का प्रक्रिया है जो कि एक जो है रेलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है और उसको ट्रांसमिट्स करती है, जो कि और जो कि एक मार्केटर को, बिजनेसमैन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी हो, जो कि सपोर्ट करती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आप MIS के, उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला है कैप्चरिंग डेटा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, उद्देश्य रही रहता है कि MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कैसे कि क्या डेटा को कैप्चर किया जाए, मतलब कलेक्ट किया जाए, जो कि एक इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करेंगे जो रिलेवेंट डेटा रहेगी, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगा, जिससे एक जो बिजनेसमैन है, मार्केटर है, वो सब स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी रहेगी। सो पहला रहता है कैप्चर डेटा को कैप्चर करना, कलेक्ट करना। सेकंड है प्रोसेसिंग डेटा। जब डेटा जो आपने कलेक्ट कर लिया, बहुत सारे डेटा रहेंगे मार्केट में, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, रेलिवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन रहेगी। सो रहता है प्रोसेसिंग डेटा, उसको प्रोसेस करना एक तरीके से कि क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से आप सही सही जो रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन है उन्हीं को कलेक्ट करके आप जो है अपने पास करेंगे। उसके बाद थर्ड है इंफॉर्मेशन स्टोरेज। जब आपने इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस कर ली, डेटा को प्रोसेस कर लिया, सारी प्रक्रिया, सारे जो है स्टेप्स फॉलो कर लिए, जांच परख के आपने रिलेबल और रिलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, प्रोसेस कर लिया, उसके बाद स्टोरेज करेंगे। अब फोर्थ की बातें आ जाएंगी। फोर्थ में क्या रहता है कि इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल मतलब क्या, जब आपने उसको स्टोरेज कर लिया, उसके बाद उसमें सही से जांच करना, इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बाद इंफॉर्मेशन जो भी है उसको प्राप्त करना, रिट्राइवल करना, कि हिसाब से कौन सा हमारे बेस्ट मेथड रहेगा जिससे हम अप्लाई करके बेस्ट, उसमें क्या बेस्ट रहेंगे, क्या डेटा बेस्ट रहेगा, क्या इंफॉर्मेशन बेस्ट रहेगा, जिससे हम जो है डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी हो और हम अब जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाए, हमारा बेहतर जो है ऑब्जेक्टिव्स बन पाए। अब इंफॉर्मेशन प्रोपगेशन, जब आपने एक जो है बेहतर जो है बेस्ट रेलेवेंट डेटा इंफॉर्मेशन को चूज कर लिया कि ये जो है बेहतर रहेगा, इसी पे हमको काम करना है, कल से हमको जो है अपने मार्केटिंग में डिपार्टमेंट में, सेलिंग डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में इसको अप्लाई करना है। सो इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करते हैं, सारे डिपार्टमेंट को बताते हैं कि आपको इस रूल्स पर, इस पॉलिसीज पर आपको काम करना होगा, तभी जाके हम जो है अपना जो है गोल्स आसानी से अचीव कर पाएंगे। सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS। अब हम नए टॉपिक पर बात करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS or decision support system in strategic marketing refers to a computer based system that aids in decision making process। अब ये भी डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, अगर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में कंटेक्स्ट में बात किया जाए, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो कि डिसीजन मेकिंग लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्रोवाइड टूल्स, models and data analysis capabilities to assist marketers in evaluating market trends, customer insights एंड कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अब ये भी इसमें क्या क्या ये जो है हमको टूल प्रोवाइड करता है, ऐसी टेक्निक्स, मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिससे जो कि डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटीज होती हैं, इसमें कई टाइप का, जिससे एक मार्केटर जो है मार्केट ट्रेंड्स पता करने में, कस्टमर के जो इन्फॉर्मेशन है और कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है उसको आसानी से पता चल जाता है डिसीजन विद द हेल्प ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब हम कुछ बेनिफिट्स जो इम्पोर्टेंस हैं उसको ऑब्जेक्टिव्स आप कर सकते हैं, DSS की बात करते हैं कि फर्स्ट है इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग रिट्रीट। अब डिसीजन मेकिंग नाम में ही है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सो क्या करता है, इफिशिएंसी बढ़ाता है। इफिशिएंसी मतलब इफिशिएंसी रिफर्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये हमको जो अगर DSS है, एक मार्केटर के तौर पर अगर आपके DSS सिस्टम आपका काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके बिजनेस में काम कर रहा है, तो आपकी इफिशिएंसी बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, उसको जो है रिसोर्स को वेस्ट तो होने नहीं देगा और प्लस बेस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आपको देगा, और जिससे आपकी जो है डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज जो कि स्पीड बढ़ जाएगी, डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज बढ़ जाएगी, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। सेकंड है इंक्रीज द कंट्रोल, कम्पिटिटिवनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या करता है, DSS जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का एक कंट्रोल जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नियंत्रण बढ़ाने में मदद करता है, कम्पिटिटिवनेस हो जाता है, आपसे जो है प्रतिस्पर्धा हो जाता है, एक कंपटीशन हो जाता है, और जो भी डिसीजन मेकिंग लेने वाले हैं आप फ्यूचर में, उनको जो है लेने में जो कि आपको जो है उस हिसाब से उस लायक बना देता है, जो कि आप कोई भी फ्यूचर में अप डाउन आ रहे हैं उनको आप आसानी से आप टैकल कर सकें।
थर्ड है फैसिलिटेट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब डीएसएस विद द हेल्प ऑफ डीएसएस यू कैन always you can provide best फैसिलिटी टू योर एम्प्लॉयज। आप अपने जो है डीएसएस के हिसाब से अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो स्मूथ डिसीजन मेकिंग रहेगा, स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा, एक जो कि चैन ऑफ कमांड बनी रहेगी। एक जब चैन ऑफ कमांड अच्छे से जो कम्युनिकेशन जो है सिस्टम फॉलो होता रहेगा तो जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आसानी से बन जाएगा, एक एम्प्लॉय एक दूसरे एम्प्लॉय से जो है कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। फोर्थ है इंक्रीजेस लर्निंग और ट्रेनिंग। अब जो कि डीएसएस एक और काम करता है जो कि लर्निंग और ट्रेनिंग बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम में ये कि जो कि ये ऐसे टूल्स टेक्निक्स जो कि मॉडल्स प्रोवाइड करता है जिससे एक मार्केटर हुआ, एक जो कि बिजनेसमैन है उसको कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे किस टाइप का डिसीजन लें, किस टाइप की टेक्निक्स हम अप्लाएं जिससे हमको अपना जो है प्रोडक्शन में अपने डिपार्टमेंट में डिसीजन लेने में आसानी हो, और एक हिसाब से एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी मिल जाती है कि किस हिसाब से आपको एक जो है ट्रेंड वर्कर होकर एज ए ट्रेंड वर्कर काम करना है, जिससे जो है प्रोडक्शन लगातार मैक्सिमम होता रहे और जो है कंपनी के गोल को, कंपनी के प्रोडक्शन को लगातार जो है एक नए ऊंचाइयों पर ले जाना आसानी से मिल जाता है। एंड इसके बाद फिफ्थ है हेल्प्स ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस। डीएसएस क्या करता है जो कि मैनुअल प्रोसेस है, जो मैनुअल प्रोसेस चल रहा है, एक एक्टिविटी चल रही है एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें क्या करता है डीएसएस हमको जो है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मदद करता है कि जो भी मैनेजर प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि एक मैनेजर के तौर पर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं, एक जिम्मेदारियां रहती हैं कि आपको कैसे पूरे जो है एक स्मूथ तरीके से आपको एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी है, चाहे वो मशीनरी पर वर्कर्स काम कर रहा हो, चाहे वो ग्राउंड पे काम कर रहा हो, तो आपको एक मैनेजर के तौर पर पूरा एक देखना पड़ता है। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मदद करता है एक मैनेजर्स को जो कि डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ाते हैं और मैनेजर प्रोसेस को इजी करता है। अब इसके बाद एक नया टॉपिक पर चलते हैं, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग इन्वॉल्व्स gathering, analyzing and interpreting information about competitor strategies, strength, weaknesses and market positioning। अब competitive intelligence की बात होती है तो competitive मतलब competition की बातें आ जाती है। अब अगर strategic marketing क्या होता है, जो भी competitor की strategies हैं, आपके कंपटीटर के जो कि स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, उनका क्या मार्केट पोजीशन है, उनके सब बारे में एक जो है रेलेवेंट डेटा इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, एनालाइज करना, ये सब बातें रहती है कंप्यूटर इंटेलिजेंस में। इट एम्स टू गेन इनसाइट्स इनटू द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहता है कंप्यूटर इंटेलिजेंस का, जो कि आपकी कंपटीटर का जो कि बेस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और जो कि हमें डिसीजन मेकिंग लेने में क्षमता बढ़ाए और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को भी डेवलप करे। ये सब जो है मुख्य उद्देश्य रहता है बिहाइंड द कंप्यूटर इंटेलिजेंस। अब हम बातें करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स। आप इंपॉर्टेंस कर सकते हो कि कंप्यूटर इंटेलिजेंस क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट है डिटेक्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज, फोर्सेस, रिस्क एंड थ्रेट्स। इसमें क्या करता है अगर एक जो है मार्केटर जो है कंप्यूटर इंटेलिजेंस कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्यों करता है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज, जो मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाले हैं या फिर जो भी नए नए अवसर बनने वाले हैं, किस टाइप का फैशन चेंज होने वाला है, किस टाइप का नया फैशन आने वाला है। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि मार्केट ट्रेंड्स को जानने के लिए, जो फोर्सेस हैं, ऐसे क्या भी एक्टिविटीज चल रही हैं, ऐसे क्या रिस्क होने वाले हैं, क्या थ्रेट्स बनने वाले हैं, जैसे जो कि नए नए थ्रेट्स बनने वाले, एक ऐसे क्या एक्टिविटीज आने वाली है, कहीं कुछ तो अनहोनी तो नहीं होने वाली है। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि एक मार्केटर जानने की कोशिश करता है, डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। सेकंड है प्रोसेसिंग एंड कंबाइनिंग डेटा टू प्रोवाइड न्यू नॉलेज अबाउट कंपटीटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर। अब ये सब बातें रहती हैं कंप्यूटर इंटेलिजेंस में, जो कि प्रोसेस करना, एक प्रक्रिया करिए, एक जो कि डेटा को कंबाइन करके जो कि नए नए इंफॉर्मेशन जुटाना अपने कंपटीटर की, कस्टमर को, सप्लायर के बारे में, जो कि आपको पता चल सके कि आपके कंपटीटर किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, किस टाइप की उसके पास मशीनरी है, किस टाइप के उसके पास एम्प्लॉई हैं, उसके एम्प्लॉय किस टाइप की स्किल जानते हैं, कितना उनका लेवल ऑफ स्किल है। ये सब बातें रहती हैं। कस्टमर की इंसाइट्स जानना,
कस्टमर के बारे में जानना कि क्या उनके फैशन है, क्या उनके ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, सप्लायर्स के बारे में कि किस टाइप का सप्लाई सब जो कि रॉ मटेरियल क्वालिटी, किस टाइप का जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है आपको उसकी क्या क्वालिटी है। सो ये सब बातें रहती हैं जो कि एक जो है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस में इंक्लूड होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। थर्ड है प्रेडिक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इवोल्यूशन। अब ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है जो कि आप एक बिजनेस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस एक बिजनेस इन्वायरमेंट काम कर रहा है। सो ये सब भी बातें रहती हैं, एक प्रेडिक्शन करना क्या इवोल्यूशन हो रहा है, क्या चेंज होने वाला है बिजनेस इन्वायरमेंट में। उस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की हेल्प से आप जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप जो कि अवेयर हो जाएंगे तो आप सतर्क भी हो जाएंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे, उसको जो है मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है डेवलपिंग एप्रोप्रिएट प्लान टू कम्पीट सक्सेसफुली। अब ये वन ऑफ द बेस्ट मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो कि एक बेहतर प्लान बना सके जिससे जो है हम कंप्यूटर से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। जब आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के प्रोडक्ट के बारे में, कंप्यूटर के एम्प्लॉय के बारे में, उनके स्किल के बारे में आसानी से जान जाएंगे कंप्यूटर इंटेलिजेंस की मदद से, तो आप जो है एक अच्छे से प्लान बनाएंगे जिससे आप जो है जो कि compete कर पाएंगे अच्छे से और उससे आगे निकल पाएंगे। इसके बाद है इनहेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटिटिवनेस। अब ये सब भी बातें रहती हैं कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कम्पिटिटिवनेस है उसको कैसे बढ़ाना है, इनहेंस करना। तो अगर आप जो है इनसाइट्स, जो कस्टमर इनसाइट्स जान जाएंगे, कस्टमर की इंफॉर्मेशन जान जाएंगे और जो कि सप्लायर्स के बारे में, आपके कंपटीटर्स के बारे में, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आसानी से आप जो है एक जो है बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे मार्केट में अपने कंपटीटर से, जो कि इंडस्ट्री, अगर वो इंडस्ट्री में आप अच्छे से अपना जो है पैर जमा पाएंगे। इसके बाद है प्रिडिक्टिंग इन्फ्लुएंसेस जनरेटेड बाय पॉलिटिकल चेंजेस। अब ये सब बातें रहती हैं क्योंकि आप जो है एक सोसाइटी में काम करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी रहती हैं, तो आप जो है पॉलिटिकल जो है चेंजेस होने वाली हैं वो भी आसानी से इसमें जो कि उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉलिटिकल चेंज की वजह से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सो ये सब भी बातें रहती हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस की मदद से आप वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सब बातें रहती हैं जिससे जो है एक ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य रहता है, बेनिफिट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस के। आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नया वीडियो मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।